मेहनती किसान की कहानी। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करता था। वह रोज सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करता, जिससे उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। गांव के बाकी किसान अक्सर आलस करते और सोचते कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है। वे रामलाल को मजाक में कहते, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? आराम भी किया कर। लेकिन रामलाल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। जिन किसानों ने मेहनत नहीं की थी, उनकी फसल बर्बाद हो गई और वे भूखमरी के कगार पर आ गए। लेकिन रामलाल ने पहले से ही कुआं खुदवाया था और समय पर सिंचाई करता रहा। उसकी फसल लहरा उठी। अब वही किसान जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे अनाज मांगने आए। रामलाल ने सभी की मदद की, लेकिन साथ ही उन्हें सिखाया कि किस्मत पर भरोसा करने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना। इसके बाद गांव के सारे किसान मेहनत करने लगे और उनका जीवन बदल गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और ईमानदारी व परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक जादुई पेड़ खड़ा था। यह पेड़ न केवल हरा भरा और सुंदर था, बल्कि इसके पास विशेष शक्तियां भी थीं। लोग कहते थे कि इस पेड़ की शाखाओं में एक रहस्यमय शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के दिल की इच्छाओं को सुन सकता है। गांव में एक सूरज नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन जब सूरज जंगल में घूमते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा, उसने सुना कि लोग कहते हैं, अगर तुम सच्चे दिल से अपनी इच्छा पेड़ से कहो तो वह उसे पूरी कर देता है। सूरज ने सोचा कि यह तो बस एक कहानी होगी, लेकिन फिर भी उसने पेड़ के पास जाकर अपनी इच्छा कह डाली। सूरज ने कहा, हे पेड़, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मेरी माँ बीमार है। मुझे उनके लिए कुछ चाहिए ताकि मैं उन्हें ठीक कर सकूं। सूरज की आवाज में इतनी ईमानदारी और प्यार था कि पेड़ ने उसकी इच्छा सुनी। अगले ही पल पेड़ की शाखाओं में से एक सुनहरा फल गिरा, जो सूरज ने उठाया और अपनी माँ को दिया। माँ की हालत तुरंत बेहतर हो गई और वह स्वस्थ हो गईं। सूरज ने आभार के साथ पेड़ का धन्यवाद किया और गांव वापस लौट आया। गांव वाले हैरान थे कि सूरज की माँ कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गई। सूरज ने सभी को बताया कि यह सब जादुई पेड़ की कृपा से हुआ था। अब हर कोई उस पेड़ का सम्मान करने लगा और वहां अपनी सच्ची इच्छाएं रखने गया। वह पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि गांव वालों के लिए उम्मीद और आस्था का प्रतीक बन गया था। सूरज ने कभी भी अपनी अच्छाई नहीं खोई और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्चाई और अच्छे दिल से की गई इच्छा ही असली जादू होती है। इस तरह जादुई पेड़ की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और हर कोई अपने दिल की सच्ची इच्छाओं के साथ उस पेड़ के पास जाता था।